कि करता कोई और है, भुगतते सब हैं। ऐसा हम जीवन के हर पहलू में, हर सेक्टर में देखते हैं कि करता है कोई और, एक गलती, छोटी सी गलती और बहुत बड़ी बड़ी सजा, बहुत बड़े एस्पेक्ट में बहुत सारे लोग झेलते हैं। इसका क्या कारण है और इसका उपाय बताइए। प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है साधनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पर इसको हम पूरे इस प्रश्न को फैला के देखना पड़ेगा ना। ये प्रश्न को फैला के देखना पड़ेगा कि आप जिस सामूहिक जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि सामूहिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। तो इस सामूहिक जीवन में ऐसा हो रहा है कि चर्चा यही चल रही थी ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है कौन, वो लोग भी भोगेंगे, हमारे जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में हजारों लाखों की संख्या में प्लांटेशन किए हैं खुद, और सक्सेस प्लांटेशन किए हैं, पर्सनली किए हैं, करवाए हैं लाखों की संख्या में। बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बनवाई हैं जिससे कि प्रकृति संरक्षित हो सके। हम भी तो भोग रहे हैं उसको ना। बड़ी बड़ी योजना जो भारत देश में चल रही हैं वो हमारी डिजाइन की हुई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो हमारे ऊपर भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कितने कार्यकर्ता हैं, जमीनी लेवल पे कितने लोग काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, और जब वो समस्या आ रही है तो उनके ऊपर भी आ रही है। वर्षा कम हो रही है, कहीं वाटर लेवल नीचे जा रहा है ना। भोग सब रहे हैं, सब लोग भोग रहे हैं। तो ऐसे अब ये छोटी छोटी स्थितियां जो अब जैसे यहाँ पर जो पैदा हुई कि पानी ज्यादा कंज्यूम कर लिया कुछ लोगों ने, और जो है हमारी जो स्टोरेज है, स्टोरेज में पानी खत्म हो गया। अब 50 लोगों में 5-7 लोगों ने गलती करी है, 5-7 लोगों ने गलती करी है, और पूरे 50 लोग भोगने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ हम लोगों का जो बिग फैमिली है, यह पानी की समस्या भोग सकती है अभी, और वो 5-7 लोगों ने गलती करी है। तो परिवार में भी किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती कर दी है, कुछ कर दिया, पूरा परिवार भोगता है। तो ये बताइए कि अब कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है तो गलती एक ने करी, भोग सब क्यों हो रहा है, सबको क्यों भोगना पड़ता है? ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने आप को अलग कर करके देखते हैं ना, वहां समस्या पैदा हो जाती है। अब यदि उन 5-7 लोगों ने अपने आप को अलग करके न देखा होता, उनके भीतर प्रेम होता, प्रेम क्या है, जोड़ता है, उनके भीतर प्रेम की कमी थी, उनके भीतर यदि प्रेम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती, उनमें थोड़ी प्रेम यानी सबके प्रति वननेस की भावना, प्रेम जो है वननेस की भावना है ना, वसुधैव कुटुंबकम, या अपने इस फैमिली के प्रति थोड़ा प्रेम होता, बॉन्डिंग होती, थोड़ा अच्छा कुछ होता, तो वह सोचते कि भाई मुझे तो सूचना दी गई है कि पानी का कंज्यूम कम करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, मेरे कारण मेरे सारे भाई बांधवों को, मेरी इस बिग फैमिली को प्रॉब्लम आएगा, नहीं, मैंने बहुत सावधानी से चलना है। मतलब उसमें प्रेम अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसमें क्वालिटी पैदा ही नहीं हुई है ना। ठीक है, साधना की उनके जीवन में शुरुआत हो चुकी है, लेकिन साधक घटा नहीं है। साधना की प्रक्रिया उनके जीवन में आई है, लेकिन साधना नहीं घटी, अभी वो साधक बने नहीं है। हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि हम साधक बन गए, लेकिन वही साधक बने नहीं है। अभी साधना घटेगी, दूर है अभी साधना घटना, साधक का घटना अभी दूर है। कोई साधक है और उसके जीवन में साधना घटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह ऐसा सोचे, कि जो है मेरे अरे मुझे क्या लेने देना, अपना काम करो और चलने दो। तो उसके जीवन में साधना नहीं घटी। अब एक बात बताओ कि बाकी लोग कर रहे हैं और वो क्यों भोग रहे हैं? इस संघ में 50 लोगों के संघ में 5-7 लोग ऐसे हैं, तो वो बाकी 45 लोग क्यों भोग रहे हैं इस बिग फैमिली के उस समस्या को? क्यों? क्योंकि हम एक ही हैं। मेरे दाहिने हाथ में चोट लगी
तो भी मुझे चोट लगी, मेरे बाएं हाथ में चोट लगी तो भी मुझे चोट लगी, मेरे पैर में चोट लगी तो भी मुझे चोट लगी। हम आपस में अलग नहीं हैं, अलग की हमारे पास भ्रांति है एक ही। हम अलग नहीं हैं, हम तो एक ही हैं। लेकिन जो है वही समस्या है कि हमारे बीच में हम एक होने के बावजूद कुछ लोगों के मन में भ्रांति है। कुछ लोग यहाँ पर देखिए आप कैसे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। ऐसे ही यंग बच्चे हैं जो कि रात में देर तक जाग रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं, सुबह उठ करके मोटर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी आपके जैसे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, फाइनेंशियल भी सब कुछ किया है, कोई ऐसा नहीं है। और वो जो है सुबह से लगे हैं, उनके शेड्यूल में नहीं, वो सुबह देर से उठने वाले बच्चे, लेकिन सुबह 6 बजे देखो तो मोटर की आवाज़ आ रही है, वो चले गए, उन्होंने मोटर चालू कर दी हुई है, टैंक चेक कर रहे, ये कर रहे। कोई देखो तो अपना कितने हमारे पास कुछ मातृ शक्ति है हमारे पास में, सुबह से किचन में बाकी लोगों के लिए सब काम कर रहे हैं। आपको जो इतना अच्छा फूड मिल रहा है, कुछ मातृ शक्ति हमारे बीच में है, वो अपना कितना योगदान कर रही हैं कि वो सोच रही कि मेरी फैमिली, जैसे अपने घर में सोचते हैं ना मेरा बच्चा, अरे नहीं सबको अच्छा मिले, सबको अच्छा मिले, वो यहाँ पर भी उसी भावना के साथ में है। उनका मातृत्व तो बड़ा हो गया है, उनकी उम्र कोई भी हो बिल्कुल माँ की तरह हो गई है, पूरी कंप्लीट मदर हो गई है। अरे इसका क्या, उसका क्या, इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इसको कुछ फलाना तो नहीं हो रहा। और वही मातृशक्ति यदि किसी को किसी चीज पे यदि टोक दे तो बुरा लग जाएगा। वो मातृशक्ति क्यों टोक रही है, अरे इसको थोड़ा कम कंज्यूम करो, ये करो, वो सोच रही कि दूसरे को भी मिल जाए, उसको भी मिल जाए, सबको बट जाए। कोई चीज यदि क्वांटिटी में कुछ ऐसी हो गई है तो सबको मिल जाए। इतने बड़े ग्रुप में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है ना कि क्या कितनी क्वांटिटी बनानी, क्या करनी, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। या फिर कभी कोई चीज ऐसी है कि इसकी क्वांटिटी कम है। अब विदल जी ने हमको लाके दी कसरोड़ जंगली सब्जी, वो हम बनाएंगे, और उन्होंने अनुमान लगा के लाया कि 30 लोग होंगे, अब 50 लोग हैं, तो 50 लोगों को वो सब्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तो सबको रखना पड़ेगा कि सबको मिल जाए। तो कितनों के बीच में प्रेम है और कितनों के बीच में नहीं है। अब किसी के बीच में प्रेम नहीं है, वह ऐसा नहीं सोचेगा तो बाकी कुछ लोग मिस हो जाएंगे। तो ये समस्या कॉमन समस्या है। धन की भी समस्या है दुनिया में। कोई जरूरत से ज्यादा धन कमा ले रहा है, जब ज्यादा धन कमा ले रहा है तो फिर गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोग गरीब हो जा रहे हैं। तो पुराने समय में कहा गया अपरिग्रह कि जो है जरूरत से ज्यादा स्टोर मत करो, स्टोर करोगे तो दूसरे का हिस्सा मार रहे हो। और अपरिग्रह नहीं है तो तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो परमात्मा आ ही नहीं सकता। वही एक द्वार है, दूसरा द्वार है ही नहीं। बगैर प्रेम के परमात्मा घट ही नहीं सकता आपके जीवन में, असंभव घटना है। तो आपके जीवन में प्रेम है या नहीं है? प्रेम क्या करता है? बांटता है। प्रेम क्या है? बांटता है, अपनी चीज बांटता है। और सामूहिक चीज यदि कुछ हो रही है तो वह सोचेगा कि मैं इसका कम से कम यूज करूं, मेरे कारण दूसरों को समस्या तो पैदा नहीं होगी। वह चिंतन इसके साथ जुड़ा होगा। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है इनका कि बाकी लोग फिर क्यों भोगते हैं। अब बाकी लोग इसलिए भोगते हैं क्योंकि वह है तो एक ही ना। हम वननेस को पूरा जिएंगे तो जिम्मेदारी हमारी पूरी हो जाती है। वननेस को हम जी रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हमारे बीच का कोई व्यक्ति यदि ऐसा जा रहा है तो हमारे प्रेम में भी कोई कमी होगी। वह तो उसकी व्यवस्था है कि उसके जीवन में प्रेम नहीं है, लेकिन हमें तो उसे इतना प्रेम देना है कि उसके सारे बैरियर टूट जाए। हमें उसको इतना प्रेम देना है, उसके बावजूद ये हो सकता है कि अपना कोई डांट भी देता है। हमारे बीच में दादी अम्मा बैठी है, वो दादी अम्मा डांट भी देती है, कुछ लोग उसका बुरा भी मानते हैं, लेकिन उस दादी अम्मा की डांट को देखोगे तो दादी अम्मा अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। हाँ, वो जो है इसलिए कर रही है दूसरों का कहीं कुछ, सबको कॉमन प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कुछ तो नहीं आ जाएगी, इसलिए कर रही है। अपने लिए डांट रही है वो, हमारे लिए कर रही है। हाँ, तो जो है जब तक प्रेम जो है परिपूर्णता में नहीं जाएगा समस्या रहेगी। अब प्रेम परिपूर्णता में कैसे जाए?
क्या पूरी दुनिया में प्रेम परिपूर्णता में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो वह नियम जो है संघ में वह कोशिश होती है, संघ में वह कोशिश होती है। भाई दुनिया को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन संघ आपकी साधना में सहयोगी होता है, संघ आपकी साधना में सहयोगी होता है। यहाँ पर समस्या आई है, तो यहाँ पर हम अपनी समस्या को खुद सामूहिक रूप से सुलझा पाते हैं कि नहीं? तो उसमें सबका राइट अलाइनमेंट चाहिए, इसका भी, इसका भी, प्रेम का भी, बुद्धि का भी, है ना, मन का भी, सबका राइट अलाइनमेंट चाहिए। तो राइट अलाइनमेंट होगा तो समस्या का समाधान निकलेगा। तो राइट अलाइनमेंट यदि हम सीख पाते हैं तो यही तो सीखना है, और क्या सीखना क्या है? अरे जीवन में हम लेसन किस लेसन के लिए आए? राइट अलाइनमेंट। और क्या सीखने का है? कुछ और सीखने का है? राइट अलाइनमेंट सीखना है। यही तो सीखना है ना कि संसार से भागकर परमात्मा नहीं, संसार के बीच में परमात्मा। तो संसार और इसके बीच में कैसे हम राइट अलाइनमेंट बिठा पाते हैं? सिर्फ भीतर ही भीतर राइट अलाइनमेंट बिठा लोगे और संसार छोड़ दोगे तो अभी संसार और परमात्मा तो है ही नहीं। राइट अलाइनमेंट तो यही बिठाना पड़ेगा। राइट अलाइनमेंट में सब आएगा, भीतर ही भीतर नहीं, भीतर बाहर सब आएगा, तब राइट अलाइनमेंट होगा। तो जो लोग हमारे बीच में अभी निगेटिव हैं और खुद को वो पॉजिटिव मानते हैं, निगेटिव आदमी अपने आप को क्या मानता है? पॉजिटिव मानता है। वो जस्टिफाई करता है, अरे ऐसा कैसे नहीं, ये तो हम ऐसा करेंगे। तो वो गुणा भाग में जिएगा। भाई हमने तो कंट्रीब्यूशन दिया है जी, किस बात का दिया है? ये मैनेजमेंट वालों को करना था, यहाँ तो मैनेजमेंट है ही नहीं। आप सब लोग मैनेजमेंट के पार्ट हैं। यहाँ मैनेजमेंट में कौन है? सारे लोग मैनेजमेंट के सदस्य हैं। एक भी बंदा नहीं है जो भी सोच रहा हो कि मैं मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हूं, वो किसी भ्रांति में है, वो भ्रांति में है। यह एक बिग फैमिली है और ये बिग फैमिली सब मिलजुल कर अपना प्रोग्राम कर रही है। ये हो सकता है कि शुरू में कुछ लोगों ने ज्यादा श्रम करके आयोजन कर लिया, लेकिन यह प्रोग्राम सबका है। आपको मालूम है इस रिट्रीट में कुछ लोग शुरू में 5-10 दिन जो कठिन समय था आकर के खूब मेहनत की, उन्होंने खूब मेहनत करके सेटलमेंट बनाया और उसके बाद वो चले गए। आनंद तो उसके बाद भी बोलते हैं हमको बड़ा आनंद आया है। उन्होंने खूब स्ट्रगल किया है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। उन कॉम्प्लिकेशंस को बड़ी दिन रात लग के सॉल्व किया, और जब उनको सेटिस्फाइड हो गए, बोले उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी को फॉरेन कंट्री जाना था और वो सारे सिस्टम उनके बने हुए थे, उस हिसाब से आए थे, है ना। कोई एक आए थे, उनकी कंपनी में प्रॉब्लम आ गया और लंबे समय के लिए आए थे और उनको अचानक जाना पड़ा उनके किसी दूसरे देश की ब्रांच में, वहाँ उनकी प्रॉब्लम में आ गया तो उनको अपनी कंट्री हेड ऑफिस जाना पड़ा और दूसरे देश में भी उनको जाना पड़ेगा, वहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। अलग अलग देशों में उनकी कंपनीज है ना, तो इस कारण उनको जाना पड़ गया। लेकिन उन्होंने खूब मेहनत करी यहाँ पर, और मेहनत करने के बाद में यह था कि हमारे पीछे वालों को तो दिक्कत नहीं आएगी। जाते जाते भी वो रात के 11-11, 12-12 बजे तक सिस्टम को वो दूसरों को समझाते रहे, कुछ करते रहे, ये करते रहे। उसके बाद गए वो। हमने उनसे पूछा कि आप इतना करते रहे हैं, अपने तरीके से पूछा, हमें तो टेस्ट करना था, इतना कुछ करते रहे, फिर क्या कैसा? बोले हमको जो यहाँ आनंद आया है वो आनंद हमको कहीं आया ही नहीं। बोले हम जो है वो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहे, बड़े अलग अलग कंट्रीज में, जो खूबसूरत जगहों में 45,000 50,000 रुपये एक दिन का रेंट देते रहे उस ब्यूटी के लिए, उसके लिए और उस माहौल के लिए। मिला ही नहीं हमको, कुछ बात समझ में ही नहीं। हमें लगा कि हम वेस्ट किया हमने टाइम वहाँ पे। 50,000 रुपये एक दिन का एक्सपेंस करने के बाद में हमें कुछ बात जमी नहीं, और यहाँ जो बात जमी है वो बात गजब की हो गई है। बोले हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगले रिट्रीट में सबसे पहले हम आएंगे, सबसे बाद में हम जाएंगे, अब ये गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हाँ, तो वो क्या था, वो क्या घटा? वो प्रेम घटा। और उसमें हुआ क्या? वह व्यक्ति जो आया था वो ट्रांसफॉर्म होके गया। उसका प्रेम इतना बड़ा हो गया कि जो लोग आने वाले हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनकी भी सोच के गए कि उनको दिक्कत कम से कम हो। वो यही सोचते रहे कि हमारे बाद में ये आएंगे और कोई आएंगे और कोई आएंगे, उनके लिए समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं, हमारे द्वारा क्या कुछ हो सकता है। उस बिग फैमिली के लिए जिसको जानते नहीं है, इतनी मेहनत करके वो गए, है ना। उनका विकास हो गया और प्रश्न अपनी जगह खड़ा है।
कि बाकी लोग क्यों भोगते हैं, भाई हम तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं और भोग हम ही रहे हैं। तो प्रेम हिसाब किताब नहीं होता। प्रेम क्या है? हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ देना जानता है, सिर्फ देना जानता है। और जो है देना जानता है, और वह जो है ऐसा नहीं है कि वो थक जाएगा, वो गलत भी होगा ना। ठीक है, मिलके भोग लेंगे, भोगते रहेंगे। हो सकता है वो हमारे बीच के 5-7 लोग हैं, हमारी समस्या खूब भोगते भोगते देख के उनको अंदर से द्रवित होने लगेगा, पिघलने लगेगा, वो लोहा जो है पिघलना चालू हो जाएगा कि बेचारे इतना हमारे कारण झेल रहे हैं, इतनी हम समस्या पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हो सकता है उनका लोहा जो है, लोहे वाला हृदय पिघलने लगेगा, और पिघलने लगेगा तो फिर वो जो है राइट कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे। तो यह जो है, अब वही बात उठती है, हमसे लोगों ने कहा, हम जो है जंगलों में जाकर के पेड़ काटने वाले लोगों को रोकते थे और उनको समझाते भी थे, डांटते भी थे, यह भी करते थे, जो भी करते थे। फिर जो है योजना बनवाई गवर्नमेंट से बोल करके, भाई पेड़ जो काटे जा रहे हैं, हम बोलेंगे पेड़ मत काटो, हमारे सामने नहीं काटेगा, रात में आके काटेगा, दूसरे जंगल से काट के ले आएगा, उसे तो काटना ही है, जिसे गड़बड़ करनी हो करेगा ही। तो हम क्या करें भाई, कोई वैकल्पिक सुविधाओं की तरफ ध्यान दें। ये ब्लैक में कनेक्शन क्यों मिल रहे हैं आपके गैस के? गांव में गैस एजेंसी क्यों नहीं है? सरकार से हमने कहा कि गांव गांव में ग्रामीण गैस वितरक होना चाहिए, और आराम से गैस कनेक्शन सेम डे मिलना चाहिए, पेपर दो उधर गैस कनेक्शन मिलना चाहिए, गरीबों को सस्ते में गैस रिफिल करके दो। सरकार ने कहा स्वामी जी बिल्कुल, अभी हाजिर, फटाफट योजना लाई गई। हम जिस गांव में रहते थे, पहली लिस्ट में उसका भी नाम बोले, स्वामी जी आपके गांव में फर्स्ट में हम दे रहे हैं, है ना। और सब जगह वो अपने ग्रामीण गैस वितरक कॉन्सेप्ट आ गया। और उसके बाद में जो है वही योजना बढ़ते बढ़ते उज्ज्वला योजना बन गई। पूरे जो मिड डे मील के में चूल्हे जलते थे, हमने प्रेशर डाल के कहा कि जल्दी से जल्दी हमको एक्सचेंज चाहिए, हमको गैस चाहिए। वहाँ पे चूल्हे जंगल फूक रहा है मिड डे मील के चूल्हों में, वह चाहिए। खूब प्लांटेशन करवाए, ये कराए। तो ये जो है, अब ये इतना करने के बाद में हमें क्या होता है, लोग बोलते पागल, बोले पागल है। बोलते अरे क्या पागल है, वो जंगलों में जाता है रात में, फॉरेस्ट ऑफिस वालों को लेके बंदा जाता है, या वहाँ अपना जंगलों की आग बुझवाता है, वहाँ जो है अपना पेड़ कटने से रोकता है, ये जहाँ जहाँ जाके मीटिंगें लेता है, अवेयरनेस फैलाता है, इधर चिट्ठियाँ लिखता है, उधर चिट्ठियाँ लिखता है, पॉलिसीज बनवाता है। इसको मिलता क्या? मिलता तो कुछ भी नहीं है, पीछे से सब गालियाँ देते हैं इसको। फिर कर क्यों रहा है? इतनी गालियाँ मिलती हैं इसको, फिर भी ये आदमी कर क्यों रहा है? ये तो एक योजना हुई, गवर्नमेंट की अधिकांश योजनाओं में हमारी भूमिका है। जो भी एनवायरनमेंट की योजनाएं हैं, 80% से ज्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड योजनाएं हैं, सब में बैकग्राउंड में हमारी भूमिका है, भारत देश में जितनी भी चल रही हैं। तो जो है, लेकिन आपको ऑन रिकॉर्ड कहीं नाम नहीं मिलेगा, हमने क्रेडिट कहीं नहीं लिया है। ऑन रिकॉर्ड हमारा नाम कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा। हम आगे भी करते रहेंगे और हमारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो लेकिन कुछ हुए, एक प्रधानमंत्री हमारे बहुत ब्लाइंड फॉलोअर रहे हैं, और कुछ मिनिस्टर्स हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर रहे हैं, और उन्होंने हमारी हर चीज़ को फॉलो किया है। और अभी सरकार जो वर्तमान है, यह भी हमारी चीज़ों को काफ़ी फॉलो करती है। तो जो है, इतनी गालियां हम खाते हैं और ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास गुणा भाग है ही नहीं, हमें तो सिर्फ देना है, प्रेम है ना, कि लोगों के जीवन में समस्या कम आए। क्योंकि लोग है नहीं, हम ही है ना, हमारा ही विस्तार है, दूसरा है ही नहीं ना। दूसरा है कहां? दूसरा है कहां? अब वो जो डांट भी रहे, किसी को पेड़ काटने से रोक भी रहे हैं, वह प्रेम का हिस्सा है, वह वननेस का एक हिस्सा है। नहीं तो हम इंडिविजुअल के तल को जिए, सेपरेशन को तल को जिए, हमें क्या समस्या है? 45 डिग्री टेम्परेचर है ना, हमें तो पता ही नहीं 45 डिग्री, हम तो कभी जाते ही नहीं उस डिग्री में। हम तो नीचे उतरते ही तब हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री से 25, 26, 27 डिग्री आता है, तभी हम नीचे उतरते हैं। तब तो उसके पहले सब नीचे उतरते नहीं। हिमालय में प्रॉब्लम आ जाएगा, जर्मनी में रह जाएंगे,
जर्मनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, अमेरिका के किसी हिस्से में रह जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? कहीं भी जाने में हमें दिक्कत क्या है? हम तो प्लान करेंगे, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, हम बिच्छू का डेरा पीठ पे उस देश में पहुंच जाएंगे, है ना? बोलेंगे भिक्षाम देही, हाँ? भिक्षु क्या बोलेगा? भिक्षाम देही, एक एयर टिकट भेज दो भाई। उधर क्या बोलेगा? स्वामी जी आ जाओ, है ना? फिर कुछ और बोलेंगे। हमें मालूम है कि हम जो है गवर्नमेंट को भी बोलेंगे भिक्षाम देही, गवर्नमेंट बोलेगी क्या चाहिए? हम बोलेंगे नागरिकता, बोलेंगे ऐसा वैसा, अरे भिक्षा मांग रहे हैं, अच्छा ठीक है, रूल को शिथिल करके दे देते हैं। क्यों? बोले हम क्वालिटी बताते हैं ना अपनी, हम आपका एनवायरनमेंट का वो कर देंगे कुछ कुछ प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, नागरिकता ले लो, ले लेंगे हम उनसे नागरिकता, है ना? आउट ऑफ वे ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि सेपरेशन की बात करें तो। लेकिन सेपरेशन की बात नहीं है, प्रेम की बात है। तो ऐसा जो है बहुत सारे लोग हैं, हम अपनी बात नहीं करें, बहुत सारे लोग हैं, सबके जीवन में ऐसा प्रेम है जो देना जानते हैं, जो दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो उसमें हिसाब किताब नहीं होता कि हमें मालूम है कि उसके बावजूद लोग जो है, हम यहाँ पर इतनी बातें करते हैं कि लोग पेड़ तब भी यहाँ भी बहुत काटते हैं, लेकिन बहुत लोग काटते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने काटना बंद कर दिया है। यहाँ ठंड में खूब लोग आग सेकते हैं, हम वहां दूर बैठते कहते कि हमें आग नहीं सेकना है, हमारे कारण आग तो जलाना नहीं है और आपके कारण भी आग जली तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? तो जबरदस्ती बैठ के समझाते हैं कि इसके क्या नुकसान है। अरे भाई तुम्हारे पास अच्छी अच्छी जर्किन्स हैं, कंबल हैं, बिस्तर है, ये है, क्या जरूरत है आग जलाने की? घर के चूल्हे में चलो, किचन में आग जला रहे हो, उससे मल्टीपर्पज खाना भी बना ले रहे हो और सिकना भी हो जा रहा है, वो बहुत ज्यादा ठंड वाले मौसम में, और ज्यादातर आइटम आप गैस पे बना रहे हो। उतना जो है ठीक है, वो गिरी पड़ी लकड़ी कहीं से लाके कर लोगे, तो जो जस्टिफाइड है वो कर लो। अब यदि आपके बीच में प्रेम है तो आप हरा पेड़ कैसे काट सकते हो? है ना? यदि आपके जीवन में प्रेम है तो आप हरा पेड़ कैसे काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। हालांकि इसमें व्यवहारिक सत्य हैं, सब्जियां तोड़नी पड़ेंगी, फल तोड़ने पड़ेंगे, और व्यवहारिक सत्य भी है। हाँ, तो ये जो है ऐसे बैलेंस को ढूंढना पड़ेगा। और प्रेम जो है, प्रेम हिसाब किताब नहीं करता, और चूंकि हम सब एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो हमारे किसी भी अंग के द्वारा कोई गलती होगी तो भोगना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि दो नहीं है, एक ही है, भोगना सबको पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम दूसरों को मैसेज करें तो दूसरा है ही नहीं ना, हम बोल रहे हैं कि मिसयूज मत करो भाई, हमारा कोई अंग है जो मिसयूज कर रहा है, अपने किसी अंग को बोल रहे हैं कि मिसयूज मत करो, वो तो दूसरा है ही नहीं ना हमारे लिए, दूसरा नहीं है। लेकिन अब वो जो दूसरा है वो घोषणा कर रहा है जी हम दूसरे हैं, हम तो करेंगे, उसकी वह घोषणा कर रहा है, नहीं हम आपके उसके सदस्य नहीं, हम आप वननेस, हाँ हम कोई, आप जो है दूसरे हैं, पराये हैं, हम अलग हैं, आप अलग हैं। तो धीरे धीरे जो है उनमें वह चीज आ जाएगी। यदि हमारा संघ ठीक जा रहा है तो उनके अंदर भी वो प्रेम फूटेगा, उनके अंदर के वो ब्लॉकेज भी डिसॉल्व होंगे और वननेस घटित हो जाएगी। बोलिए। सेवा को साधना की तरह कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम इंटेंस साधना नहीं करते हैं, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये कॉमन क्वेश्चन है, तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सेवा को साधना की तरह कैसे देखें? औपचारिक सेवा भी बहुत होती है, आपने देखा होगा, कई जगहों पर जबरदस्ती वाली सेवाएं भी होती हैं। कहीं पर कोई यात्रा चल रही है, फूड स्टॉल्स लगते हैं, वहां पर कितने लोग आने हैं? 3 लाख लोग आने हैं। भोजन की व्यवस्था कितनी है? 10 लाख लोगों की व्यवस्था है। जरूरत से ज्यादा जबरदस्ती खिला रहे हैं, हालांकि उससे भी उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, उस औपचारिकता से भी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना भाई। वो जो कर रहा है 100% नकली तो हो ही नहीं सकता, कुछ कैसा भी कर रहा है, और करते करते जो है
वह जो इसके अंदर में 20% असली था और 90% वो था फोटो खिंचवाना है, सेल्फी लेनी है, नाम करना है, चंदा बटोरना है, ये करना है, ऐसा वैसा रहा होगा। लेकिन करते करते वो 20% कब 40-50% हो जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। करते करते उसके भीतर में प्रेम आने लगेगा, उसमें भी आने लगेगा, नकली में भी। तो इस प्रकार की जबरदस्ती वाली सेवाएं भी होती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ राजनीतिक बहुत सेवादारी होते हैं ना, बहुत सेवा करते हैं, और उनकी सेवा के परिणाम क्या है तो सबको पता है। इस प्रकार की सेवाएं भी होती हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, हम अपने क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, उन सेवा का परिणाम क्या होता है हम देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया में राजनीतिज्ञ हैं, सब सेवा कर रहे हैं, है ना। और इतनी सेवाओं के बाद इतने युद्ध पैदा हो रहे हैं। तो सेवाएं तो तरह तरह की सेवाएं हैं, लेकिन अब यहां पर जो सेवा है, और भी कुछ जगह सेवाएं होती है। कोई प्रकृति के प्रति सेवा कर रहा है, कोई कहीं सेवा कर रहा है। यदि उस सेवा में गुणा भाग यदि नहीं है या कम है तो उसका विकास हो जाएगा। सेवा से विकास, फैलना है। सेवा मतलब फैलना, वननेस, प्रेम है ना, सेवा में प्रेम है। तो प्रेम से जो सेवा निकलेगी वह सेवा जो है उसको ऊपर उठा के ले जाएगी। गुणा भाग से जो सेवा निकलेगी वह भी, यदि उसमें गुणा भाग वाली सेवा भी है, उसमें भी थोड़ी थोड़ी ग्रेजुअल ग्रोथ होगी। हम ये नहीं कहते कि उसमें ग्रोथ नहीं होगी, बहुत धीमी 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 ग्रेजुअल ग्रोथ उसकी होगी। कितना ही नकली करे, वो नकली है ना, वो जिब्रिश में कराते हैं ना, और वो कुछ अपना कैथारसिस में कराते हैं। वो एक ओशो का दिया है मिस्टिक रोज, शुरू में नकली रो बोलते हैं, क्या नकली रो, बाद में असली रोना अपने आप फूट पड़ता है। नकली हंसो, अपने आप फिर अंदर की असली हंसी बाहर आ जाती। कैथारसिस करके नकली गुस्सा निकालो, जिब्रिश करो, थोड़ी देर में दबा हुआ सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न निकल के बाहर आ जाते हैं और निकलने लगते हैं। इसलिए बड़ी साइंटिफिक विधियां हैं। उन विधियों को इसलिए हमने थोड़ा अपने तरीके से करके आज के हिसाब से जिब्रिश दी है ना। बाकी विधियां भी हो सकेगी, हैपनिंग होगी तो आ जाएगी, कैसे आनी है। तो यही है कि यदि प्रेम से सेवा निकल रही है, और सेवा और प्रेम दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहे हैं, सेवा करते करते प्रेम बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ते बढ़ते सेवा बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट मार्ग है। यह अपने आप में कंप्लीट मार्ग है। लेकिन बहुत सारी संस्थाओं में हमने देखा वहां सेवा 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 चलता है, वो सेवा की बातें ज्यादा होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सेवा यंत्रवत करते हैं, यांत्रिकता हो जाती है उस सेवा में। प्रेम जो है, प्रेम की सघनता उसमें कम हो जाती है। सेवा के साथ प्रेम बढ़ना चाहिए। सेवा आपके प्रेम को विकसित करने का एक आलंबन है ना, एक मार्ग है वो आपके लिए। और वह सेवा हिसाब किताब नहीं है, मार्ग है का मतलब वो सेवा ही प्रेम है। सेवा से प्रेम होगा नहीं, वो सेवा ही प्रेम है। तो मार्ग है ये हमने बोल दिया ना। वहां थोड़ा सा बोलते बोलते गड़बड़ लगा, बात गलत जा रही है, बात गलत चली गई। वह सेवा ही प्रेम है। प्रेम, वो सेवा ही प्रेम यदि नहीं हो जाएगी तो बात बनेगी नहीं। उसमें यांत्रिकता नहीं, प्रेम होना चाहिए। तो सेवा जो है मुक्त कर सकती है। और ये सेवा जो है, यहां जो लर्न हो रही है सेवा, यहां के लिए नहीं है। ये सेवा आगे भी जानी चाहिए, घर में, परिवार में, पड़ोस में। आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर यह जो प्रेम और सेवा है ना, इसका विस्तार होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप रिट्रीट में जाकर के सेवा करेंगे तो सेवा का क्या मतलब हुआ? यह तो एक लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म हुआ। यहाँ आप लर्निंग के लिए आए हैं, यहाँ आप लर्निंग के लिए आए हैं। तो यह लर्निंग जो है पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए ना। फैलेगी तभी तो बात बनेगी ना, कि ऐसे ही बात बन जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न बबीता जी का। प्रणाम। हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड में है, इसी रिलेशन में है कि प्रेम और हार्ट चक्र का एक अपना रिलेशन है। तो हम अपने हार्ट चक्र को कैसे ओपन करें, और ताकि हम इसमें। हाँ, हार्ट चक्र और प्रेम ये आपस में अंतर संबंधित हैं।
तो एक हृदय चक्र का ध्यान होता है। हृदय चक्र के ध्यान से प्रेम बढ़ता है। और एक प्रैक्टिकल है, एक जो है प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल ये है कि आप जो है अपने प्रेम को बांटते हैं। जो प्रेम आपके पास है उसको बांट रहे हैं। बांटते बांटते प्रेम बढ़ने लगेगा, हृदय चक्र अपने आप खुलने लगेगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो तो और अच्छा है, उसका से संबंधित ध्यान भी हो जाए और वह जो है प्रक्रिया आपके जीवन में है ही। प्रेम बांटिए। अनकंडीशनल लव, प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव होता है। हमारे यहाँ बहुत सारा आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू बेटा, आई लव यू मम्मी। आई लव यू मम्मी बोला, अरे कितनी खड़ूस मम्मी है ये, अंदर से आता है। ऊपर से कहता है आई लव यू मम्मी, बोले बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो बोला था ना मेरे को नया मोबाइल लेके देना, वो नहीं लेके देगी, बोलना तो पड़ेगा। बड़ी खड़ूस है, फेक लव है ना। तो फेक लव बहुत ज्यादा है। अनकंडीशनल लव, लव ही अनकंडीशनल होता है। अब वो लव होता ही नहीं है, लेकिन अब बोलना पड़ता है फेक लव समझने के लिए। फेक लव बहुत ज्यादा हो गया है। और जब से टेक्नोलॉजी और सबका वो है ना, वर्चुअल वर्ल्ड आया ना, जब से वर्चुअल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, किसी का बर्थडे आया तुरंत केक गिफ्ट करते हैं। फ्री का है, इमीडिएट केक गिफ्ट। किसी ने बड़ी भूख लगी, तुरंत खाना भेज देते हैं वर्चुअल। न कोई श्रम ज्यादा लगा, बस थोड़ा सा बटन दबाना है, उतना ही श्रम लगा, न कोई पैसा लगा। नेट का चार्ज तो देना ही है, वो तो उसका एडिक्शन हो, एडिक्टेड हो, उसको भेजने के लिए तो लिया नहीं, उसके बगैर जी नहीं सकते। एडिक्शन है, जरूरत भी है, जरूरत भी है, एडिक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड वाली समस्या है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड वाली समस्या जो वर्चुअली हम जीने लगे हैं, ये बात चल रही थी कि ज़ॉम्बीज़ को थोड़ा सा और आप खोलिए, ये भी बात चल रही थी। ये जो भी वर्चुअल वर्ल्ड आया है ना, ये वर्चुअल वर्ल्ड हमें ज़ॉम्बीज़ बना रहा है। ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। हाँ। जब वो शुरू में आया था, बोले क्या पागलपन है। बोले वो केक भेज दिया, केक का फोटो भेज दिया, दूसरा यम्मी बोल रहा है। ये बात हमको हजम नहीं हुई कि वो यम्मी कैसे हो गया। हजम हुई नहीं हमने बात में, क्या हो रहा है। लेकिन जो है अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, कुछ सालों में हमने देखा है कि वो सबको एक्सेप्टेड है यम्मी भी। अब किसी को अंदर से आता ही नहीं, और नहीं भेजा तो बोलता अरे उसको यम्मी नहीं भेजा उसने, इसकी ये मजाल। हमने उसको केक भेजा और उसने यम्मी लिख के नहीं भेजा, उसको टेस्टी वाला, बढ़िया वाला खोज के भेजा, और उसने उसको प्रतिक्रिया ही नहीं दी। हमारा उसने केक खाया कि नहीं खाया? केक उसने नहीं खाया, इसका मतलब वर्चुअल केक जो हमने भेजा था वो उसने खाया नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा इसका स्वाद क्या है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? अब जो है वर्चुअल परमात्मा जो है वो सबसे ज्यादा आने वाला है, आ गया है। हर कोई वर्चुअल परमात्मा की तरफ दौड़ रहा है, वर्चुअल ध्यान साधनाओं में दौड़ रहा है। सबसे ज्यादा फेक मेडिटेशन अभी हो रहे हैं, सबसे ज्यादा फेक परमात्मा अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा भ्रांत धारणाएं, वर्चुअल धारणाएं आध्यात्म के जगत में अभी आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, और इसको हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज। लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल गार्बेज समझाइए, यही स्पिरिचुअल गार्बेज है जो इसने जो गिफ्ट दिया है इस एरा ने आपको, इस गोल्डन एरा में। यह अपोजिट डायमेंशन भी बहुत एक्टिव है, वह आपको जो है ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहा है। वर्चुअल आपको जो है वर्चुअल साधना दे रहा है, वर्चुअल ध्यान दे रहा है, वर्चुअल आपको जो है परमात्मा दे रहा है ना, न जाने दुनिया भर के कॉन्सेप्ट दे रहा है। सब नकली चीजें आपको परोसी जा रही हैं बड़े प्यार से, और इसका ऐसा हिप्नोटिज्म है कि लोग उसमें बड़े आराम से खो भी जा रहे हैं। जैसे वो यम्मी कर रहा है ना, वैसे वर्चुअल परमात्मा मिलता है तो वाह क्या बात है, वर्चुअल में भी वाह निकल रहा है, नकली ध्यान में भी वाह क्या है। वह इतना हिप्नोटाइज हो गया है, इतना हिप्नोटाइज हो गया है, इतना हिप्नोटाइज हो गया है कि ज़ॉम्बीज हो गया है। क्या हो गया? ज़ॉम्बीज, मतलब हिप्नोटिज्म ज्यादा हो गया। पुराने समय में क्या था, किसान और गांव का आदमी क्या है, 90% सबकॉन्शियस माइंड, 10% कॉन्शियस माइंड। उसको हम
नॉर्मल बंदा बोलते हैं, मतलब नॉर्मल रूप से पागल, पहले ऐसे थे। अब नॉर्मल रूप से पागल नहीं, पागल है ही नहीं भाई। पागल होने के लिए पागल कौन हो सकता है? पहली शर्त है आदमी होना चाहिए, पहली शर्त के आदमी होना चाहिए। जोम्बिस कैसे पागल होगा? आप जोम्बिस से बात करो, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल बात करता है। जोम्बिस कभी कोई गलत बात नहीं करता। आप कोई मशीन को गलत बोल सकते हो कि कंप्यूटर को हमने बोला 2 और 2 कितने होते हैं, उसने बोला 8 होता है या 12 बोल दिया। देखा है आपने कोई कैलकुलेटर? देखा है आपने कोई कंप्यूटर गलत कैलकुलेशन करता हुआ? जोम्बिस बिल्कुल गलत नहीं होता। गलत होने के लिए आदमी होना चाहिए, पहली शर्त है कि उसको आदमी होना चाहिए। पागल होने के लिए आदमी होना जरूरी है। तो पुराने लोग जो है कॉमन रूप से पागल थे, क्योंकि आदमी थे ना, तो आदमी की संभावना है कि इतने % पागल, इतने % ये। अब जो है 99% जो है, 98% क्या है? जोम्बीज है। मतलब 98% सबकॉन्शियस माइंड हो गया है इनका। सबकॉन्शियस माइंड बढ़ के कितना हो गया है? 98%, 97%, 99%। तो बहुत खतरनाक स्थिति है। जागो, बहुत ज्यादा एडिक्टेड तो नहीं हो रहे हो टेक्नोलॉजी के, वर्चुअल वर्ल्ड के। आपको सारी चीजें वर्चुअल परोसी जानी है। कौन सी टेक्नोलॉजी के आलोक बात कर रहे थे? ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब जो है आप बोलोगे भूत, तुरंत एक वहां पे क्रिएट हो जाएगा। आप बोलोगे फलाना, क्रिएट हो जाएगा। फिर जो है हम क्या कहते हैं, परमात्मा मिलेगा तो उसके साथ बैठ के ताश खेलेंगे। सब लोग बोलेंगे परमात्मा, परमात्मा आ जाएगा, बोलेंगे बैठ ताश खेलते। ताश क्या बोलेंगे? नहीं नहीं ताश नहीं, पुराने जमाने का पबजी खेलेंगे। परमात्मा बोलते परमात्मा आ जाएगा, पबजी बोलते पबजी आएगा, बोले चल बे खेल। हैं? हमको कोई दूसरा मिलता नहीं, सब अपने अपने में बिजी है, सब अपने अपने वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी, किसी को फुर्सत है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कौन है? कौन सी टेक्नोलॉजी? ऑगमेंटेड रियलिटी का परमात्मा आ जाएगा और उसको बोलेंगे चल बे खेल हमारे साथ पबजी, टाइम पास करना है ना? स्वामी जी अगले कुछ साल में ऐसा होगा कि जैसे अभी पागल लोग को अंदर डाल रहे हैं, मुजरिम को अंदर डाल रहे हैं, फिर अच्छे लोग को अंदर जाना अंदर डालेंगे। बिल्कुल काम की बात आई है। वो जो एक कथा जो है, एक कथा कही जाती है कि एक जादूगर आया और एक गांव में उसने 2 कुएं थे। एक कुआं था राजा के महल में और एक कुआं था गांव के बाहर। तो उसमें क्या है किया, उसने अपना जादू उस कुएं के पानी में मिला दिया और उसमें क्या हुआ कि सारे गांव वाले लोग पागल हो गए। पागल होकर के सब नंग धड़ंग रहने लगे, गाने बजाने लगे, मस्त हो गए। फिर उन्होंने देखा राजा को, राजा अपने कुएं का पानी पी रहा था, वजीर था उसके थोड़े से लोग। बोले ये राजा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? सब लोग बिल्कुल गड़बड़ दिख रहा है, पागल हो गया राजा। ऐसे पागल राजा को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हटाओ इसको, हमारे बीच का कोई अपना नॉर्मल बंदा और राजा बनेगा, हटाओ इसको। और उन्होंने जो है पूरे राजमहल को घेर लिया। उसने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को, वजीर को बुलाया, अरे भाई समस्या क्या है बताओ। बोले ऐसे में ऐसी गड़बड़ हो गई है, क्या करना चाहिए? बोले एक ही रास्ता है। वजीर ने कहा क्या? तुरंत पिछले दरवाजे से निकलो और कुएं का पानी, या तो वो किसी भेजो सैनिक को बुलाओ और सब लोग हम पी लेते हैं, सब पिएंगे तो ही बचेंगे। पानी आया, सबने पी लिया और वो भी अपना नंग दड़ंग होकर अपना पहुंच गया उनके बीच में। बोले अरे हमारा राजा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जादू हो गया, जिंदाबाद हमारा राजा जिंदाबाद, है ना? तो ऐसी कुछ बात है। तो जो भी बचे हुए लोग रहेंगे, हम लोगों को जो है कुछ ऐसे कौन से अमेज़न के जंगल, कौन से जंगल बोलते हैं? अमेज़न। हाँ वो है ना, ब्राजील के उधर अंदर जाके ना, वो जहां पर बोलते हैं कि कोई वो नहीं है, या फिर हिमालय की कहीं कोई ऐसी उन जंगलों को ढूंढना पड़ेगा, वहां पे अपने कम्युनिटी डेवलप करने पड़ेंगे और वहां पर हमको स्पेशल क्लासेस चलानी पड़ेंगी। क्या बोले? पागल होके दिखा, हाँ ठीक हो गया, चल जा। ऐसे पागलपन करते करते जाना, मार्केट से लेके आना, देख बीच में नॉर्मल हुआ तो तेरे को वापस नहीं आने देंगे। हाँ। अचानक अलार्म बजेगा, क्यों? अरे कुछ लोग जो है वो लोग आए हैं दूर से, तुरंत सब जो है पागलपन की हरकतें चालू कर दो, नहीं तो उठा के ले जाएंगे, है ना? इसकी ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी।
तो वर्चुअल वर्ल्ड जो है ये हावी होने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजीज हावी होने वाली है, ज़ॉम्बीज, ये बहुत बड़े खतरों के बीच में हम जी रहे हैं। और इन खतरों के बीच में जीने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? अलर्ट, अवेयर। अब अवेयर हो जाएंगे तो साधना तो अवेयरनेस की साधना है, तो अवेयरनेस को ही ग्रो करना है। अवेयरनेस को ग्रो करेंगे तो उपेक्षा, यह शब्द बार बार आता है। कई लोगों ने हमसे पूछा कि उपनिषदों में उपेक्षा 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 लिखा रहता है, उपनिषदों में उपेक्षा क्यों लिखा रहता है? उपेक्षा का मतलब क्या है? मैं को उपेक्षा का मतलब, इस प्रश्न को जिंदा रहने देना, इसको मल्टीफोल्ड है, धीरे धीरे अनफोल्ड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ऐसा मत समझ लेना उपेक्षा का मतलब फना, गूगल से मत पूछ लेना, गड़बड़ हो जाएगी। उपेक्षा शब्द को अनफोल्ड करने के लिए बहुत समय लगेगा, साधना करते चलो, धीरे 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 अनफोल्ड होगा। ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आती रहेंगी। उपेक्षा करो। वर्चुअल वर्ल्ड उलझाएगा, ऐसा लगता है कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। अब नहीं चल सकता तो ये उसके प्रति 100% दीवाने मत हो। जो 10, 12, 15% जो जरूरत से ज्यादा जरूरी हो, जिसके बगैर नहीं चल सकते, उतने का ही प्रयोग करो। उसके पीछे पूरे पूरे दीवाने ना हो जाओ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में इतनी ताकत होती है कि आप उसका बिल्कुल यूज नहीं करते जी, ऐसा चल ही नहीं सकता। जो बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना, उनकी जो वर्ल्ड ग्लोबल वाली रहती हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की ताकतें इतनी ज्यादा होती हैं कि आप जो है उसकी 100% उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक सत्य होना चाहिए कि आप देखो कि कम से कम जो है मैं 50%, 60%, 80%, 75% कितनी उसकी उपेक्षा करके सरवाइव कर सकता हूं, कितनी उसकी उपेक्षा करके सरवाइव कर सकता हूं। यह जागरूकता रखनी पड़ेगी। तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आएंगी, सब कुछ होगा। अब हमको रिट्रीट करने के लिए स्थान मिला, बहुत सारे तरीकों से आइडियल है, लेकिन फुल आइडियल है क्या? नहीं है। हमारे पास यहाँ पानी का संकट है, हमारे साथ होटल का जो मैनेजमेंट है उसका बिहेव जो है उतना पॉजिटिव नहीं है जैसा होना चाहिए था, है ना? नहीं है। चलो ठीक है, तब भी उसको धन्यवाद है कि जगह ठीक है। ये इतनी अच्छी बिल्डिंग जो दिख रही है, ये वैसी मिली नहीं थी, हमने इसको बनाई है, क्लीन करके बनाई है। शुरू में जो 10 लोग यहाँ रह के गए हैं ना, इतना श्रम करके गए हैं 10-15 दिन, वो आपको ये मैनेज करके गिफ्ट दे के गए हैं अपने प्रेम के कारण। वो सब किया गया है। और जो है किचन में बहुत सारी चीजें हम नहीं खरीदी हैं, आपको पता है। वहाँ बहुत सारे बर्तन भांडे हमने खरीदे हैं, बहुत सारे बर्तन भांडे गांव वालों ने हमें दिए हैं, उन्होंने सहयोग किया है। बहुत करके इधर से खींच के तान के यह करके, पहाड़ों में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, वो हमने मैनेजमेंट किया है। पहाड़ों का फूड यदि आप जाओगे वोमिट आ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, खा नहीं सकते आप यहाँ का, यहाँ की होटलों का। कहाँ कैसे मैनेज करके वो फूड हम आपको दे रहे हैं, ऑर्गेनिक, कहीं दूर से आके, वहां से आके। और इसमें किसका योगदान है? आप सबका योगदान है। क्योंकि मैनेजमेंट कौन है? आप सब लोग हैं। कुछ लोग जा चुके हैं ज्यादा श्रम करके, कुछ लोग अभी हैं, तो मैनेजमेंट के पार्ट आप सभी हैं। कौन कितना योगदान कर रहा है वो अलग बात है, कि कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके मन में कुछ है ही नहीं, दूसरा करे या ना करे, तो दूसरों को कई बार मना भी कर देते, नहीं हम कर लेंगे। प्रेम ज्यादा है ना उनके भीतर, अरे हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं अभी, पेंटिंग्स और ये बनाने वाले, इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पे और इन वाले लोग हैं। आप देखोगे वो लगेज लेके आपके रूम पे पहुंचा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आपके आने से पहले आपका रूम तैयार कर रहे हैं। प्रेम है ना। आपका बाथरूम भी क्लीन कर दे रहे हैं। घर में बाथरूम की क्लीन करने के एक नहीं 4-4 सर्वेंट रखे हैं, और यहाँ करके आपका बाथरूम क्लीन करके आपको दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे बीच में रहे, वो जो है भारी भारी लगेज लेकर के रूम में रखा है। और बोले कितने? भाई कुछ नहीं, 12,000 एम्प्लॉइज है मेरी कंपनी में। पीए को भी लेके नहीं आए अपने। और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? लगेज लेकर, वेलकम जी, उनका लगेज ले जाकर रूम में रख रहे हैं। और उसके बाद में उनसे पूछो कि क्या हुआ, उनसे पूछा जाए तो बोले जीवन जो है
जीवन में जो बदलाव यहाँ हुआ है, ऐसा बदलाव पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। इतना कुछ पॉजिटिव हो गया है, इतना कुछ घट गया है, इतने रूपांतरित होकर गए हैं। और यही तो ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि आप लोगों को यहाँ आकर के, हमने जो होटल स्टाफ को यहाँ से शिफ्ट किया दूसरी जगह, एनर्जी पे काम हो रहा है, उनकी एनर्जी अलग है, वो एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब कर देती। स्टाफ को हमने हटा दिया, कुक हमने रखा, उसकी एनर्जी हमें पता है, वो हमारा पूर्व परिचित है, हम संग साथ में रहते आए हैं, सालों का संग साथ है हमारा, वो हमारे कुक है ना। एक लोकल लड़की रखी है और बाकी सब हम खुद कर रहे हैं। तो ये सब इस तरीके से किया ही गया है। कुछ समस्याएं हमने जानबूझकर ली भी हैं, क्योंकि इन समस्याओं के बीच में हम निखरेंगे, उस लेसन्स को ले पाएंगे जिस लेसन्स को लेना चाहिए। क्योंकि रिट्रीट में हमें कुछ मिल जाएगा फिर तो जीवन में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिट्रीट में आपको एक लेसन्स मिलेंगे, ट्रेनिंग्स मिलेंगी, और ये लेसन्स आपके पूरे जीवन में जाकर के उसके अगले सफ़े खुलते रहेंगे। उसके बहुत सारे सफ़े हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, वो पेजेस फिर खुलते रहेंगे। ये कभी खत्म नहीं होता है यहाँ पर, ये चीज कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं कि पूरा प्रेम पा लिया। अरे प्रेम तो ऐसी चीज है, विराट से और विराट होगा, और उसके बाद और विराट होगा, उसके बाद और विराट होगा, उसके बाद और विराट होगा। कोई खत्म होने वाली चीज है जी? जो खत्म हो जाए होने वाली चीज है वो तो सड़ जाएगी। यदि परमात्मा कहीं खत्म होता ना, परमात्मा के मुड़ के भी नहीं देखते। क्या देखना परमात्मा को, क्या पाना परमात्मा? वो तो सड़ जाता, सड़ गया होता। यदि परमात्मा क्षुद्र होता तो, प्रेम यदि क्षुद्र होगा तो सड़ जाएगा। प्रेम लगातार फैलने वाली चीज है, लाइव चीज है, जिंदा है, लगातार स्पंदित होता रहता है और फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। जोर से पूछना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि है ही नहीं प्रेम अंदर, शायद पता नहीं। हाँ, तो नहीं है तो ही तो हम कह रहे हैं कि आप हिप्नोटाइज हैं, अपने हिप्नोटिज्म को तोड़ना है। और हिप्नोटिज्म तोड़ने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। आपके जीवन में प्रेम रहा ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उन परिस्थितियों को जिया है, उन कठिन परिस्थितियों को आपने जी लिया, उसमें जो है आप पत्थर दिल हो गए। जिन कठिनाइयों को आपने झेला, एकदम एक्सट्रीम स्थितियों को आपने जिया, उस एक्सट्रीम स्थितियों ने आपको पत्थर बना दिया। उस पत्थर को तोड़ने के लिए तो बुलाया है ना हमने। इतने बड़े बड़े घन जो लगा रखे हैं, बड़े बड़े हथौड़े जो हैं, जो ठोक रहे हैं हम, पत्थर को तोड़ने के लिए तो ठोक रहे हैं ना। पत्थर का पाउडर बनाना है ना, स्मूथ करना है ना, वही तो काम चल रहा है। लेकिन आप ये बोलो, इतने दिन में 1% भी फर्क नहीं आया क्या? अपने आप रोना भी आने लगा है बैठे बैठे। आया ना। पत्थर, लोहा पिघल रहा है ना, पिघलना शुरू हो गया ना। वही तो बात है। जब पिघलना शुरू हो गया तो हम होश की अग्नि दे रहे हैं आपको, वह होश की अग्नि दे रहे हैं। इस अग्नि को संभाल के चलना, इस होश को संभालने चलना। ये अग्नि जो है ना, पूरा लोहा धीरे 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 पिघला देगी, पूरा पिघल जाएगा। इस अग्नि को बस जिंदा रखना, वही तो हम दे रहे हैं। तो आज जो बात हुई कि वह आज हमको जांचना पड़ेगा कि हमारा प्रेम कहाँ पे कमजोर है, हम अपने सेपरेशन को कहाँ जी रहे हैं। कि यह परिस्थिति पैदा कर दी कि शुरू में ही बोला गया कि प्लीज पानी का ख्याल रखना, प्लीज पानी का ख्याल रखना। हर कोई 2 4 5 लोगों ने सबको टोका होगा, एक दूसरे को सब कन्विंस कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, सबने टोका होगा एक दूसरे को। तो सबने एक दूसरे को कहा, बताया पानी का प्रॉब्लम ये है वो है, उसके बाद में पानी की समस्या खड़ी हुई है। मतलब हमारे बीच में अभी ऐसे लोग हैं अभी जो अपने आप को कुछ भी जस्टिफाई कर लें ज़ॉम्बीज़ की तरह, लेकिन उनका हृदय पाषाण का है, हृदय भी पाषाण का है, पत्थर का है। तो उस पत्थर के साथ हमको काम करना पड़ेगा। हम अपनी ऊष्मा देंगे उनको, हम अपने प्रेम की ऊष्मा देंगे, उनके जो है उनके उस लोहे को, उस पत्थर को, उनको हम पिघलाएंगे, अपनी प्रेम की ऊष्मा से हम पिघलाएंगे। हमारे प्रेम में वो ऊष्मा होनी चाहिए कि उनका लोहा जो है पिघल जाए। संग में यही तो होता है ना, वह प्रेम की ऊष्मा जो है सारे विकारों को जलाकर खत्म कर देती है। तो बाकी लोगों के प्रेम की परीक्षा भी है। प्रश्न यही था ना कि बाकी लोग क्यों वो करते हैं। अरे आपकी भी परीक्षा है, बाकी लोग क्यों भुगते हैं? आपकी परीक्षा है कि आपका प्रेम कितना है, अनकंडीशनल है या नहीं है। अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए। और हमारा प्रेम जो विकसित होगा, बढ़ेगा, यह प्रेम क्या करेगा, उन अपना लोहे के हृदयों को, पाषाण हृदयों को भी पिघला देगा। हमारा प्रेम, उसकी ऊष्मा इतनी होनी चाहिए।